नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की। चूँकि ये आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का जो पहला टॉपिक है ये, और इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, तो देर नहीं करना है, बस अपना काम शुरू करते हैं हम लोग। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जितना मैं कर सका आज है वो उतने सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन इज़, थोड़ा सा एक चीज़ और भी था। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि अपनी हिंदी में भी करना है, दोनों लैंग्वेज में करना है, तो बहुत थोड़ा सा होता है, टाइम तो लगता है। अब इंग्लिश बहुत इजी होता है करना, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करना बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है। कॉपी पेस्ट कॉपी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आपका अगर प्योर हिंदी में बात करें तो टाइपिंग करना हिंदी में इजी तो है, लेकिन थोड़ा सा फोनेटिक में स्पेलिंग मिस्टेक होता है और थोड़ा टाइम टेकन ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, मेरा लेकिन कोशिश होता है कि मैं अपने कम समय में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में बना पाऊँ। तो उससे थोड़ा सा ये होता है, मैं कभी कभी हड़बड़ाहट में ईजी होने के कारण मैं इंग्लिश पकड़ लेता हूँ तुरंत। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में भी, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी, टाइम जो लगेगा। और दूसरा है कि एक पीडीएफ का जहाँ तक बात होता है ना, सो पीडीएफ मैं खुद भी, ये मेरा जो है चैनल मेरे केवल नाम का है, अरण्या सर। बाकी इस चैनल से मेरा कोई लेना देना उस तरह से नहीं है। मतलब कि एक मेरे लिए एक सेवा है ये। मैं अपना जो टाइम बचता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं केवल इसमें देता हूँ, सेवा जोड़ते चला जाता हूँ, देता हूँ, कुछ कुछ करता रहता हूँ मैं। ये एक संस्था है, स्कूल रैंकर जो है वो एक संस्था है जो गांव के बच्चों को फ्री में अलग से, मतलब उनको तैयारी करवाती है, उनके जो भी हैं। तो गांव के बच्चे अक्सर आप देखते होंगे सिपाही और होमगार्ड, बहुत सारी चीज़ों के लिए, सेना के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी तैयारी करते हैं उन लोग। तो वो हमारी ये कोशिश होती है ना कि हम उन बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ जो जिनके पास साधन नहीं है, या जिनको आइडिया नहीं है कि कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, कहाँ करें हम। तो उन लोगों को एक गाइड करते हैं, एक केवल रास्ता दिखाते हैं। तो ये जो सारी जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये सब ऑटोमेटिक इसका जो चला जाता है ऑनरशिप, वो संस्था के पास चला जाता है। तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं रहता कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके पीछे का, वो आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे। तो मेरा ये थोड़ा सा ये है कि बाकी जो है मैं कमेंट्स में आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का रिप्लाई मैं तुरंत दे दूँ। तो इससे होता है ना कि आप लोग, आपका भी जो है, जो भी क्वेरी है आपका, वो तुरंत हो जाए। और इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, इसके अलावा जो है मैं आपके लिए सब हमेशा रेडी हूँ। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, अपना काम हम लोग शुरू करते हैं। और बस कर्म करते चले जाना है, आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत अच्छा टाइम भी मिला था इसके लिए, फरवरी से लेकर आपको अभी तक का टाइम मिला था। ये जनवरी से मान के चलिए टाइम मिला था आप लोगों को। और इसके बाद एक जो है अभी तुरंत हो चुका है, नोटिफिकेशन आएगा। आपका बिहार स्टेट है और बिहार बीपीएससी है, बीपीएससी टीआरई 4 है। सो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी क्लास चालू हो जाएगा, स्टेट के लिए भी मेरा क्लास चालू हो जाएगा कुछ दिन में। और अच्छा है, अगर जो आप लोगों में से हैं, अगर इसमें भी ट्राई कर रहे हैं आप लोग, तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, और वैकेंसी एकदम अच्छी खासी है। टीआरई 5 भी आएगा, लेकिन जो आ चुका है नज़दीक में उसको कंफर्म है, बाकी का तो पता नहीं। तो उसके लिए भी तैयारी चालू हो जाएगी, और सोमवार से क्लासेस उसके शुरू हो जाएंगे बीपीएससी के लिए और स्टेट के लिए। तो वो है। चलिए खैर, हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन इज, ये फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है आइडियलिज्म का? तो आदर्शवाद जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियलिज्म। सो यूटिलिटी, रियल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है। ये कह रहा है कि यूटिलिटी जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग उपयोगिता, है ना। यूटिलिटी, रियल एक्सपीरियंस वास्तविक अनुभव, स्पिरिचुअल है ना, वो आपकी जो होती है धार्मिक जो भी होता है डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक एटीट्यूड। तो इसका क्या होता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। जो आइडियलिज्म को मानने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि आइडियलिज्म एम्फेसाइज द माइंड, स्पिरिट एंड वैल्यू। तो ये जो आइडियलिज्म होता है ना, वो बताता है कि हम माइंड आपका जो होता है वो
उसमें क्या गोल है आपके पास, है ना, ये जो आपका माइंड है, वो आपका जो स्पिरिट है आपका अंदर का वो, और उसके वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है, मॉरल, मतलब कि मूल्य, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को वो बढ़ावा देता है। तो द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज स्पिरिचुअल। उनका कहना था कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है धर्म, और इन सब धर्म और धर्म को जानना, ठीक है, अपने ये को जानना, मॉरल डेवलपमेंट यानी कि आपके अंदर में सात्विक गुणों का विकास होना, और नॉट जस्ट मटेरियल प्रोग्रेस, केवल मटेरियल प्रोग्रेस नहीं, साथ ही साथ आपके अंदर में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, मॉरल डेवलपमेंट भी हो। तो यही चीज़ था ना कि आपके समय में, आइडियलिज्म के समय में, पुराने समय में इसको हम लोग फॉलो करते थे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर जोर देते थे। हु इज़ कंसर्न द फादर ऑफ आइडियलिज्म इन फिलोसफी? फिलोसफी में फादर ऑफ आइडियलिज्म किसको बोलते हैं हम लोग? अरिस्टोटल को, प्लूटो को, और रूसो को, या फिर जॉन डेवी को। तो इसका सही आंसर है प्लूटो। सो प्लूटो एम्फेसाइज इटर्नल आइडियाज एंड वैल्यूज एंड ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। तो क्वेश्चन आता है कि आइडियलिज्म के पिता किनको बोला जाता है, जनक किनको बोला जाता है? तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाना चाहिए क्या? प्लूटो होना चाहिए, ठीक है। तो जब अगर हम लोग बात कर रहे थे ना प्रोफेशनल एबिलिटी में, शुरुआत से बात कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पर देखे होंगे कि जो दर्शन शास्त्र होता है ना, वो शिक्षा का जो दर्शन शास्त्र है वो दो पार्ट में बटा हुआ था। एक था आपका एंशियंट और दूसरा था आपका मॉडर्न में। तो ये चीज़ आपका उसी में आ रहा है, एंशियंट वाले में से, और दोनों में से मिक्स है ये फिलॉसफी। अब तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म एजुकेशन शुड बी। नेचुरलिज्म के अनुसार जो एजुकेशन होता है, प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा का क्या मतलब? टीचर सेंटर्ड, बुक सेंटर्ड, नेचर सेंटर्ड, डिसिप्लिन। तो ये नेचर है बाय नेम, आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग को पकड़ना है वैसे भी। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि नेचुरलिज्म स्ट्रेस फॉलोइंग नेचर एंड द चाइल्ड्स नेचुरल डेवलपमेंट रादर देन आर्टिफिशियल डिसिप्लिन, ठीक है। वो बोल रहा है कि बच्चे का प्राकृतिक विकास होना चाहिए, इसके अपेक्षा कि बच्चों को हम लोग आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तरीके से उसको डिसिप्लिन हम लोग सिखा रहे हैं। तो रूसो वाज इट्स मेजर एडवोकेट। तो नेचुरलिज्म का जो मेन क्या था, कौन इसको बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे? रूसो। तो नाम आपको याद करके रखना होगा यहाँ पर। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, अब इन्होंने कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर राधा कृष्णन। ये आंसर हम लोग पहले भी कर चुके हैं हम लोग सर, कि परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, किसने कहा था कि मनुष्य अपने आप में पूर्ण है? ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो विवेकानंद जी विश्वास करते थे कि सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल यानी कि आपका जो जागरण होता है, स्पिरिचुअल आपकी जो अवेकनिंग होती है, वो क्या करता है? वो आपके अंदर में ही रहता है, ठीक है। आत्मज्ञान। विच फिलोसफी बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग? अरे भाई ये तो कर चुके हम लोग, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? जॉन डेवी का दिया हुआ था ये, लर्निंग बाय डूइंग। कल जो मैंने दिया था ना आप लोग को, उसको तो हम रट जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं एकदम आना ही आना है, पक्का क्वेश्चन आएगा कल वाले से। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा निचोड़ मैंने एक जगह पर डाल दिया है, एकदम उसको पढ़िए, उसको याद कर लीजिए। आया नहीं इसमें? या जॉन डेवी जो था वो क्या था? लर्निंग बाय डूइंग का था, वो उसी का, उन्हीं का दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। हु रोट एमिली अ फेमस बुक ऑन एजुकेशन? है ना, एमिली जो बुक है एजुकेशन पर, उसको किसने लिखा था? तो रूसो ने लिखा था। रूसोस एमिली एम्फेसाइज नेचुरलिस्टिक एजुकेशन एंड द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। आप कोई पूछ भी सकता है क्वेश्चन में कि एमिली जो बुक है वो किस पर, उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो बताएंगे हम लोग, ठीक है। वो क्या है? नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, प्राकृतिक शिक्षा पर वो करता है, और फ्री डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, और बच्चों को अपने आप विकसित करने का मौका देता है। वो रूसो का था, और उनके बुक का नाम था एमिली, और एमिली बुक के जो राइटर थे वो कौन थे? रूसो थे। गांधीज स्कीम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज बेसिक एजुकेशन, है ना। बेसिक एजुकेशन को क्या बोलते हैं? नई तालीम बोलते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग कल भी किए हुए थे, देखें इसको आप। विच वेस्टर्न फिलोसफर इज एसोसिएटेड विथ रियलिज्म? कौन आधुनिक दर्शन शास्त्री जो है
वो रियलिज्म से जुड़े हुए हैं। जॉन लॉक, प्लेटो, अरिस्टोटल और कैंट, ये हैं अरिस्टोटल, है ना। तो अरिस्टोटल emphasize the study of the real world and observation. He is considered the father of realism. अब यहाँ पर फादर ऑफ रियलिज्म कौन है? अरिस्टोटल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छा हम लोग पढ़े थे अभी कि फादर ऑफ, ये कहाँ चला गया, फादर ऑफ किसके, यहाँ ये फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन थे? तो ये आप लोग तुरंत याद जाना चाहिए ना, कौन थे? तो वो प्लूटो थे। तो इस तरह से आपको याद करना है। अब लास्ट आवर है ये, और कुछ दिन के बाद, बस कल के बाद पढ़ाई जो है ना, नया कुछ मत पढ़िएगा, एकदम जो है पढ़े हुए हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो रियलिज्म के फादर कौन है? अरिस्टोटल हैं। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग। व्हाट डज दिस मीन्स? सो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए। स्टूडेंट शुड अर्न वाइल लर्निंग, है ना। स्टूडेंट शुड डिपेंड ऑन स्टेट एड, teachers should provide financial help, students should focus on vocational subject only. अब यहाँ पर क्या होता है कि गांधी शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू द गांधी, है ना। एजुकेशन को क्या होना चाहिए? सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए। स्टूडेंट शुड अर्न वाइल लर्निंग, तो बच्चे क्या कर सकते हैं? वो पढ़ भी रहे हैं और साथ में कमा भी रहे हैं, यानी कि सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए। सो गांधी जी बिलीव एजुकेशन शुड बी प्रोडक्टिव और हैंडीक्राफ्ट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वेयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन। और बेसिक एजुकेशन के समय में ही SCPW वगैरह चलता था, जो वोकेशनल पार्ट था। आज के समय में वो स्किल एजुकेशन कहलाता है, जिसको बोलते हैं वोकेशनल क्लासेस। और पहले के समय में क्या था? वो SCPW के नाम से जाना जाता था, जिसको हम बोलते थे बेसिक एजुकेशन में वो आता है। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्पिरिचुअल और इटर्नल। ये रिलेटिव होता है ना। जॉन डेवी ने कहा था इसको, और जेम्स ने। हु इज़ द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन? किंडरगार्टन के फाउंडर कौन है ना? फ्रॉयवेल है, ये हम लोग कल भी देख चुके हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाई डूइंग इन इंडिया कैन बी कंपेयर्ड विथ हुज आइडिया? किसके आइडिया से ये आया है? विवेकानंद जी, गांधी जी, टैगोर जी और अरविंदो। लर्निंग बाई डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है भारत में, वो आया था गांधी जी से। गांधी जी का जो बेसिक एजुकेशन है वो क्या कहता है कि प्रोडक्टिव काम करो और खुद से कमाओ, खुद से अपने आप को डेवलप करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर इज चाइल्ड सेंटर? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। फिलोसफी, कौन सा फिलोसफी ऐसा है जो चाइल्ड सेंटर है? कौन सा होगा? नेचुरलिज्म, जहाँ बच्चे खुद प्रकृति की में नेचुरल ग्रोथ को पाते हैं। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी इन एजुकेशन? सेल्फ फ्रॉयवेल ने दिया था। कहाँ? किंडरगार्टन वाले में, ठीक है। सो जॉन डेवी, फ्रॉयवेल, रोसो, विवेकानंद। फ्रॉयवेल ने दिया था कि एजुकेशन शुड बी डेवलप अ चाइल्ड सेल्फ एक्टिविटी थ्रू प्ले एंड क्रिएटिव टास्क। अकॉर्डिंग टू टैगोर, द बेस्ट स्कूल इज अ टेम्पल, अ फॉरेस्ट, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, अ फॉरेस्ट, ठीक है। टैगोर एम्फेसाइज ओपन एयर स्कूल। शांति निकेतन जाके देखिएगा तो ओपन एयर स्कूल है वो, ठीक है। इन नेचुरल सराउंडिंग, बिलीविंग दैट नेचर फोस्टर क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम। हु सेड एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी? अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ठीक है। प्लूटो, अरिस्टोटल, रूसो और पैथोलॉजी। अरिस्टोटल ने कहा था कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल। सो एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड, शांत दिमाग और शांत शरीर से ही आपको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। एरिस्टोटल ने ये कहा था। द मेन एम ऑफ एक्जिस्टेंलिस्ट एजुकेशन इज डिसिप्लिन, वोकेशनल स्किल्स, सेल्फ रियलाइजेशन एंड फ्रीडम, साइंटिफिक डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन एंड फ्रीडम। सो ये क्या कहता है कि आपके पास इंडिविजुअल्स फ्रीडम को, उसके चॉइस को और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है इन एजुकेशन, उसको वो क्या कहता है? बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। हुज फिलोसफी इज नोन एज आइडियलिज्म ऑफ वेदांता? विवेकानंद जी, अरविंदो जी, डॉक्टर राधाकृष्णन टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन। सो राधाकृष्णन emphasize spiritual education और वेदांतिक फिलोसफी एंड सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये उनका कहना था कि आइडियलिज्म ऑफ वेदांता, ठीक है। सो वेदांता का जो भी आपका आइडियलिज्म है वो किन की फिलोसफी थी? तो ये आपकी डॉक्टर राधाकृष्णन जी की थी। और कल उनकी जन्म कल है ना, 5 सितंबर,
ठीक है। सो मॉन्टेसरी मेथड्स मेनली एम्फेसाइज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, टीचर्स अथॉरिटी, सेंस ट्रेनिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बुकिश नॉलेज। ये होता है सेंस ट्रेनिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सो मॉन्टेसरी में क्या होता है, बच्चे खेलते कूदते हैं, खुद से सीखते हैं। हु सेड एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन, वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। जस्ट ऊपर देखें, हु सेड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर फॉर फ्यूचर लिविंग, रूसो, जॉन डेवी, पैथोलॉजी, टैगोर। ये कथन है जॉन डेवी का। तो जॉन डेवी ने क्या कहा था, कंटिन्यूअस प्रेजेंट प्रोसेस एंड जस्ट प्रिपरेशन फॉर एडल्ट लाइफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, डिसिप्लिन शुड बी punishment based, imposed by teacher, free and natural consequences of action, strict and military like free and natural consequences of action. Whose educational philosophy is called realism of ideas? Realism of ideas किसकी philosophy है ना, कहती है प्लूटो, कांट और कॉमिनियस और लॉकी। सो ये है कांट का। कांट ने क्या कहा था, नॉलेज अराइजेज फ्रॉम बोथ एक्सपीरियंस एंड रीजन, हेंस हिज फिलोसफी इज टर्म क्रिटिकल और आइडियलिस्टिक रियलिज्म पर वो आधारित है। अब क्या, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 वाज बेस्ड ऑन हुज एजुकेशनल फिलोसफी? टैगोर, गांधी, अरविंदो, राधा कृष्णन। ये गांधी जी का था। तो वर्धा स्कीम और बेसिक एजुकेशन वहीं से शुरुआत हुआ था ये। अब देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पर टर्न कर गया। बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, है ना, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो जगह वही था 1937 में, जगह वही था और ईयर ये था, और वहीं पर आपका बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ से निकला था, गांधी जी ने निकाला था। अब बताइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन इधर उधर होता है। हु सेड एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी? किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड फ्रीडम्स आर सेंट्रल टू विच फिलोसफी? सेंट्रल टू विच फिलोसफी? किस फिलोसफी का यह मुख्य ये है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड फ्रीडम? प्रैग्मेटिज्म का, एग्जिस्टेंटियलिज्म का, आइडियलिज्म का और रियलिज्म का, ठीक है। अभी क्या होता है कि लाइक किरकेगार्ड और सार्ट्रे हाईलाइट द फ्रीडम ऑफ चॉइस, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंडिविजुअल यूनिकनेस। तो ये उनका था, इस पर हम लोग को फोकस करना है। बहुत सारी चीज़ें। तो हु एडवोकेट द डाल्टन प्लान ऑफ एजुकेशन? सो डाल्टन प्लान ऑफ एजुकेशन किसने उसको ये किया था, एडवोकेट किया था, उसको बढ़ाया था? मॉन्टेसरी, हेलेन, पार्कहर्स्ट और किलपैट्रिक और जॉन डेवी ने। इसका सही आंसर क्या होता है? हेलेन पार्कहर्स्ट ने। तो इन्होंने क्या किया था, डाल्टन प्लान एम्फेसाइड इंडिविजुअल लर्निंग, कॉन्ट्रैक्ट, लैबोरेटरी बेस्ड लर्निंग एंड फ्रीडम इन स्टडी। तो ये किनका था? हेलेन पार्कहर्स्ट का था ये। तो ये हम लोग को याद करके रखना है। क्या? डाल्टन प्लान ऑफ एजुकेशन। हेलेन केवल याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी करिकुलम? एक्टिविटी करिकुलम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? किलपैट्रिक ने, मॉन्टेसरी ने, टैगोर जी ने और गांधी जी ने। ये किलपैट्रिक ने दिया था। विलियम किलपैट्रिक, स्टूडेंट ऑफ डेवी, जॉन डेवी, एडवोकेट एक्टिविटी करिकुलम फोकसिंग ऑन पर्पसफुल प्रोजेक्ट। जैसा गुरु वैसा चेला था, चेले ने कुछ और उसको नया नाम देकर किया। एक्टिविटी करिकुलम किसका था? किलपैट्रिक का था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्राइवेल, द प्ले मटेरियल यूज्ड इन किंडरगार्टन आर कॉल्ड मॉन्टेसरी apparatus of a didactic और मटेरियल्स, फ्राइवेल गिफ्ट, एक्टिविटी किट्स इसको बोलते थे, फ्राइवेल गिफ्ट। हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। इसमें क्या होता था, बॉल है, क्यूब्स है, स्टिक्स है, ये सारी चीज़ें होती थी। पूरा इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था एक पूरा पैकेट, और उस पैकेट को हम लोग क्या बोलते थे? गिफ्ट बोलते थे। और ये किसका गिफ्ट था? फ्राइवेल का गिफ्ट था ये, ठीक है। विच इंडियन थिंकर एम्फेसाइज्ड हार्मोनी बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन? गांधी जी, टैगोर जी, अरविंदो जी, विवेकानंद जी। ये अरविंदो जी का था। जहाँ स्पिरिचुअलिटी और साइंस आएगा, अरविंदो जी का है ये, ठीक है। एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। दिस आइडिया बिलोंग्स टू रूसो, पैथोलॉजी, मॉन्टेसरी और जॉन डेवी। ये रूसो का है। सो रूसो अर्थ इन एमिली, जो उनका बुक लिखे थे ना वो, उसमें उन्होंने बताया क्या कि अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड किसको होना चाहिए? एजुकेशन को होना चाहिए। हु सेड द टीचर इज अ गाइड ऑन द साइड
नॉट अ सेज ऑन द स्टेज, है ना। जॉन डेवी, ब्रूनर, मॉन्टेसरी और रोजर। रोजर ने कहा था, क्या कहा था, कार्ल रोजर ने कहा, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज टीचर एज ए फैसिलिटेटर नॉट अथॉरिटेरियन। ठीक है, अथॉरिटेरियन उसको नहीं होना, वो फैसिलिटेटर होता है। वो क्या करता है, केवल गाइड करता है ऑन द साइड, किनारे बैठकर। ठीक है, वो स्टेज पर नहीं रहेगा, स्टेज के इतिहास में पीछे रहता है। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड विथ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन किसके साथ है, प्रैग्मेटिज्म के साथ में है। और ये क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म स्ट्रेस प्रैक्टिकल यूटिलिटी, हेंस वोकेशनल एंड वर्क बेस्ड एजुकेशन फिट इट्स फिलोसफी। हु फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा क्वेश्चन ये था। विवेकानंद जी, अरविंदो जी, टैगोर जी, गांधी जी। टैगोर जी ने विश्व भारती इन शांति निकेतन टू प्रमोट क्रिएटिविटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड फ्रीडम इन लर्निंग के लिए उन्होंने कहा था। विश्व भारती शांति निकेतन में वही है, विश्व भारती ही है। मॉन्टेसरीज मेथड लेज ए स्पेशल एम्फेसाइज ऑन प्ले वे एक्टिविटी, सेंस ट्रेनिंग एंड ऑटो एजुकेशन। ये हम लोग कर चुके हैं, तो सेंस ट्रेनिंग एंड ऑटो एजुकेशन। एजुकेशन इज द लाइफ इटसेल्फ इज द की आइडिया ऑफ रूसो, जॉन डेवी, फ्रोएबल, गांधी जी, जॉन डेवी का है ये। विच इंडियन फिलोसोफर एम्फेसाइज एजुकेशन एज सर्विस टू ह्यूमैनिटी। किसने कहा था कि एजुकेशन जो है क्या है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। गांधी जी, टैगोर, विवेकानंद जी और अरविंदो। ये कथन है विवेकानंद जी का कि पढ़ लिख करके आपको क्या करना है, मानव कल्याण के लिए जाना चाहिए, जिससे कि गरीब लोग ऊपर उठ सकें और वो लोग जो हैं अपने कैरेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। नॉलेज इज एजुकेशन इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ आइडियलिज्म, रियलिज्म, एम्पायरिसिज्म और प्रैग्मेटिज्म। ये है एम्पायरिसिज्म का। सो लाइक जॉन लोके बिलीव्ड नॉलेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, है ना, टाबुला रासा कॉन्सेप्ट। सो टाबुला रासा कॉन्सेप्ट भी मैंने कल वो दिया है ना नोट में, तो इसको तो हम हमेशा याद रखिएगा। किसका था ये, जॉन लोके का विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों पर। और ये क्या है, एम्पेरियसिज्म। थोड़ा सा होता है, बहुत सारे वर्ड ऐसे ऐसे हैं ना, कि हु एस्टेब्लिश आनंद निकेतन स्कूल बेस्ड ऑन बेसिक एजुकेशन। टैगोर जी, गांधी जी। जहाँ बेसिक का बात आएगा गांधी जी आ जाएंगे। ठीक है, आनंद निकेतन एट कहाँ के थे, सेवाग्राम आश्रम में, है ना, बेसिक एजुकेशन के लिए। विच फिलोसफी स्ट्रेस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन टीचिंग, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज़ करता है टीचिंग में। एजुकेशन इज ग्रोथ फ्रॉम विद इन, दिस आइडिया वॉज एम्फेसाइज्ड बाय डेवी, रूसो, पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी। ये किसका है, जॉन डेवी का है। हु सेड द टीचर इज अ गार्डनर एंड द चाइल्ड इज अ टेंडर प्लांट। पेस्टोलॉजी, फ्रोएबल, रूसो, मॉन्टेसरी। ये कहा था रूसो ने। रूसो बिलीव करते हैं कि टीचर शुड केयरफुली नर्चर द चाइल्ड, उसको अच्छी तरह से देखभाल करें। क्यों, क्योंकि बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, वो लाइक अ गार्डनर केयर फॉर अ प्लांट, यानी कि वो प्लांट है। हम लोग को टीचर को क्या चाहिए, उसको एक प्लांट की तरह हम लोग को केयर करना चाहिए। विच इंडियन फिलोसोफर गेव इम्पॉर्टेंस टू एजुकेशन फॉर नेचुरल इंटीग्रेशन एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, किस फिलोसोफर ने दिया था, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेमोक्रेसी, सॉरी नेशनल इंटीग्रेशन। टैगोर जी, राधा कृष्णन जी, गांधी जी, विवेकानंद जी। ये दिया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट कन्वर्सेशन डायलॉग अक्रॉस एज थ्रू बुक्स इज सेंट्रल टू रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोगी इन मॉडर्न टाइम, रूसो, पेस्टोलॉजी, जॉन डेवी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी हैं वो चाइल्ड सेंटर पैडागोगी को प्रमोट करते हैं। विच वेस्टर्न थिंकर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू अ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, जॉन डेवी, प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो। जॉन डेवी saw a school as a democratic community and education as preparation for democratic living. The statement, man is nothing else but what he makes of himself, belongs to Sartre, Rousseau, Davy, विवेकानंद। ये सार्ट्रे का है। सो जीन पॉल सार्ट्रे ये क्या कहते हैं कि फिलोसफर जो है वो बताते हैं कि फ्रीडम एंड सेल्फ क्रिएशन को बताते हैं कि यह थ्रू चॉइस होता है, ये चॉइस से आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, तो वो
खुद के लिए उसको अपना ये कहता है। मैन इज नथिंग, मनुष्य कुछ नहीं होता है, वो अपने लिए क्या बनाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो विच फिलोसफी गिव्स मैक्सिमम एम्फेसिस ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म? So existentialism emphasizes personal self-expression, choice and authenticity in education. Who gave the concept of tripolar process of education? Teacher, learner and society. So ये tripolar वाला किसने दिया? tripolar हम पढ़ चुके हैं। जॉन डेवी, एडम्स, पेस्टोलॉजी, रूसो, एडम ने दिया था। So जे एडम emphasized education as a tripolar process, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं? टीचर आ जाते हैं, लर्नर आ जाते हैं और इन्वायरमेंट यानी कि सोसाइटी आता है। तो टीचर, स्टूडेंट, सोसाइटी का एक ट्राइंगल होता है। द आइडिया ऑफ एजुकेशन फॉर लीजर एंड कल्चरल एक्टिविटी वाज हाईलाइटेड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बताया था, ठीक है, आइडिया ऑफ एजुकेशन फॉर लीजर एंड कल्चरल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो कभी भी अगर आप खाली रहते हैं या फिर कल्चरल एक्टिविटी के लिए चाहिए तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि आर्ट है, म्यूज़िक है, ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पर कर सकते हो। हेडोनिज्म इन फिलोसफी एम्फेसाइज, हेडोनिज्म, नॉलेज, प्लेजर, डिसिप्लिन, सर्विस, प्लेजर। सो हेडोनिस्टिक फिलोसफी कंसीडर परस्यूट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। हु एम्फेसाइज एजुकेशन फॉर कंप्लीट लिविंग, ठीक है, हार्बर्ट स्पेंसर, रूसो, डेवी, पेस्टोलॉजी। हार्बर्ट स्पेंसर, स्पेंसर बिलीव्ड एजुकेशन शुड prepare individuals for complete living, physical, intellectual, moral and social. Who advocate the social aim of education? जॉन डेवी ने इसको कहा था, सोशल एम ऑफ एजुकेशन की वकालत की थी। Who founded ब्रह्मचर्य आश्रम at Phoenix settlement in South Africa? गांधी जी, विवेकानंद, टैगोर, अरविंदो, ये गांधी जी का किया हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम। सो गांधी जी एस्टैब्लिश Phoenix settlement school emphasizing simple living, self-reliance and moral training. गांधी जी वहाँ भी साउथ अफ्रीका में भी एक ब्रह्मचर्य आश्रम का फाउंडेशन वहाँ पर डाल चुके थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो एजुकेशन इज सेंट्रल टू मॉन्टेसरी मेथड, फॉरएवल मेथड, डेवी मेथड, टैगोर्स मेथड। ये है मॉन्टेसरी मेथड, जहाँ पर ऑटो एजुकेशन आता है, बच्चे सीखते हैं। हु बिलीव्ड एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी? जॉन डेवी, स्पेंसर, एडम्स, प्लूटो। ये जे एडम्स का है। ये बताते हैं कि फिलॉसफी प्रोवाइड द एम वाइल एजुकेशन इज इट्स प्रैक्टिकल साइड। फिलॉसफी एम है, लक्ष्य, और एजुकेशन क्या है? उसका प्रायोगिक साइड है। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागोगी? साइंटिफिक पेडागोगी के फादर कौन है? हार्वर्ड है। सो जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड, ठीक है, इज द रिगार्डेड द फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागोगी फॉर सिस्टमैटिसाइजिंग टीचिंग मेथड्स। ये सब याद रखिएगा कि साइंटिफिक पेडागोगी के फादर कौन है? हार्वर्ड। कौन हार्वर्ड है? जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। द प्रिंसिपल ऑफ 4 स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन वाज गिवन बाय हार्वर्ड, ठीक है, पेस्टोलॉजी, रूसो, मॉन्टेसरी। हार्वर्ड डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ टीचिंग इन 4 और 5 स्टेज टू मेक लर्निंग साइंटिफिक। उसमें क्या होता है? प्रिपरेशन करो, प्रेजेंटेशन दो, एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। पहले प्लान करो, फिर उसका खाका बनाओ, उसको फिर लिंक करो, एनालाइज करो, और फिर उसको जनरलाइज कर दो। ये किसका था? इसका जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड का। हु एम्फेसाइज्ड अ कोरिलेशन ऑफ स्टडीज विथ लाइफ? हार्वर्ड, जॉन डेवी, स्पेंसर, गांधी जी। यह है जॉन डेवी का। इंसिस्टेड एजुकेशन must relate directly to real life situation and social problem. Which philosophy emphasizes eternal and unchanging truth? Idealism, pragmatism, realism और existentialism. So ये क्या है? Idealism का। So idealism believe in absolute value और eternal truth and universal idea. Who said education is the ability to meet life situations? Spencer, Davy, Gandhiji, Tagore, Spencer. So Herbert Spencer defined education as preparation to face life challenges effectively. Who emphasized education of emotion along with intellect?
पेस्टोलॉजी जॉन डेवी, रूसो, मॉन्टेसरी। पेस्टोलॉजी उन्होंने बताया था ना, हेड, हार्ट एंड हैंड, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत मज़ेदार चीज़ है कि हेड क्या करता है आपका, बैलेंस करता है इंटेलेक्ट को, ठीक है। हार्ट क्या करता है, इमोशन को कंट्रोल करता है, और हैंड क्या करता है, प्रैक्टिकल काम करता है। कितना आसान है, मतलब कितना मज़ेदार चीज़ है। Who said education is what remains after one has forgotten everything learned in school? जॉन डेवी, आइंस्टाइन, गांधी जी, टैगोर। आइंस्टाइन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन स्ट्रेस्ड दैट ट्रू एजुकेशन इज लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग नॉट रोट मेमोराइजेशन। सही शिक्षा क्या होती है, समझ के साथ ख़त्म होती है, ना कि रटने से। रटोगे तो कभी याद होगा नहीं, और समझ जाओगे तो वहाँ पर एजुकेशन खत्म, मतलब वहीं पर जो आप सीख जाते हो, शिक्षा मिल जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ perennialism in education emphasize vocational learning, classical knowledge and great books, scientific experimentation, child freedom। ये होता है क्लासिकल नॉलेज एंड ग्रेट बुक्स। सो ये किस चीज़ को करता है, इंटरनल ट्रूथ को। इंटरनल ट्रूथ थ्रू स्टडी ऑफ क्लासिक्स एंड ग्रेट वर्क ऑफ फिलोसफर्स और लिटरेचर्स, यानी कि पुरानी चीज़ों को देख करके आप जो है वहाँ से सत्य को समझ सकते हैं। हु एम्फेसाइज एजुकेशन थ्रू लव नॉट फियर ऑफ पनिशमेंट। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था कि लव एंड केयर आर एसेंशियल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, नॉट हार्श डिसिप्लिन। कड़ा डिसिप्लिन कहीं पर भी काम आज के समय में नहीं करता है। प्यार मोहब्बत से आप जितना अच्छा काम निकाल लो हो जाता है। विच इंडियन फिलोसफर वांटेड एजुकेशन टू ब्रिंग यूनिटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। अरविंदो, डॉक्टर अरविंदो जो थे वो बताते थे इंटीग्रल एजुकेशन फोकस ऑन बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड vital and spiritual aspect. Education is growth and development from within. Whose view is this? Rousseau, John Dewey, Tagore, Gandhi ji. John Dewey believed education is an organic growth process that arises from learners' inner potential. Which philosophy influenced the basic education movement in India most? Pragmatism. और गांधी जी basic education was influenced by pragmatism, as it emphasized work, activity and practicality. Who said the highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence? ये हो जाएगा टैगोर जी। टैगोर जी ने क्या कहा था, होलिस्टिक एजुकेशन फॉर हारमोनी विथ नेचर, ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। ठीक है, आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज मटेरियल प्रोग्रेस, नो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, नो, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ये विवेकानंद जी का मतलब वो फिलॉसफी उनका, ये इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी नहीं। सो विवेकानंद हाईलाइटेड मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन दैट अवेकन द इनर डिविनिटी, है ना, जिसका जो डिवाइन होता है ना, जो अंदर का सोल है, उसको जागृत करते हैं। अगर आप विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का बुक पढ़ेंगे ना, यूथ ऑफ इंडिया, आपको वो जगा देगा वो पूरा। वो यूथ ऑफ इंडिया बहुत ही कम पैसे का, मुश्किल से 5 रुपये का बुक है वो, ठीक है। आज के ज़माने में भी 5 रुपये में मिलता है वो उस बुक को आप पढ़िए। 5 रुपये 10 रुपये का बुक है, मैंने उसको ख़रीदा था 2 रुपये में। उस बुक को आप पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि आपका होना क्या है, ठीक है। तो ये तो है ही। तो ये है आपके आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। और एक चीज़ हमेशा याद रखना आप, ये जो होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें वो होती है भौतिकता चीज़, और ट्रू एजुकेशन वही होता है जो आपको अंदर से रियलाइज़ करवा दे कि आप जिस काम के लिए आए हो। टीचर का काम क्या होता है, इस धरती पर हम आए हैं केवल पढ़ाने के लिए। तो मेरा रोल जो है वो ऊपर वाले ने लिख दिया, मेरे लिए स्क्रिप्ट तैयार कर दी, मेरा पूरा स्टोरी पूरा पहले से तैयार हो चुका है कि मेरा रोल यही है। मुझे अपने रोल को परफेक्टली प्ले कर लेना है, अपना डायलॉग्स अच्छी तरह से डिलीवर कर लेना है, ताकि वो मेरा जो पिक्चर है ना वो फ्लॉप ना हो। तो यही मेरा काम है। और ये क्या होता है कि मुझे समझ में आ गया है कि भाई जो मैं नौकरी करता हूँ ना बिहार सरकार की, वो नौकरी जो है वो मेरे लिए फिज़िकल नीड के लिए, वो फिज़िकल नीड के लिए, उससे मेरी फिज़िकल नीड पूरी हो जाती है। लेकिन ये जो मैं काम करता हूँ ना, ये क्या होता है, इससे मेरा इनर डिवाइन जो होता है ना, वो आंतरिक खुशी के लिए होता है,
ठीक है। तो जो टीचर्स का एक रोल है ना, वो अच्छा लगता है, आप करते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि हर स्टूडेंट्स को गीता पढ़नी चाहिए, उससे आपको पता चलता है। और दूसरा होता है कि एक आप पढ़िए ज़रूर स्वामी विवेकानंद जी की बुक द यूथ ऑफ इंडिया, आप पढ़िएगा। कभी आप फ्री रहें, अभी तो आप लोगों के लिए भी है समय, कंपटीशन किसी न किसी तरह से इस भौतिक युग में एक कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जहाँ से हमारा चलता रहे बिना टेंशन का, तो ये भी ज़रूरी है। और जब वो मिल जाए तो आप अपना जो होता है शौक़ जो होता है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमको जब नौकरी मिल जाती है तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, नहीं। सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलता है जब आप खुश कब होते हो ना, जब आपको लगता है कि मैं अपने मन का काम कर रहा हूँ। नहीं तो अभी क्या होता है, कोई बोलता है कि तुम यार बीपीएससी निकाल दो, कोई बोलता है यूपीएससी निकाल दो, कोई बोलता है इंजीनियर बन जाओ, कोई बोलता है डॉक्टर बन जाओ। यानी कि अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग दूसरों की उम्मीदों को ढो रहे हैं, ठीक है। और जब ढो देते हैं ना, वहाँ तक पहुँचा देते हैं मंजिल तक कि लोग भाई पहुँचा दिए तुम्हारी उम्मीद, जो तुम चाहते थे वो कर दिए, उसके बाद इंसान अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करता है। तो यही है मतलब सेटिस्फेक्शन वही होता है। तो मेरे लिए तो बस यही है, मुझे बहुत मज़ा आता है। आज मैंने बहुत कोशिश की टाइम निकालने की, बहुत सारे काम थे। आज 70 क्वेश्चन ही मैं कर पाया फटाफट। और यही होता है, जब हड़बड़ी होती है ना तो वहाँ पे हिंदी सब गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और इंग्लिश में क्या होता है कि वो फटाफट टाइप हो जाता है, क्योंकि मैं खुद ही कंप्यूटर टीचर हूँ और काउंसलर भी हूँ मैं, और साइंस कम्युनिकेटर भी हूँ विज्ञान प्रसार के लिए, और इसके साथ साथ फिल्म मेकर भी हूँ, फिल्में भी बनाया बच्चों के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं सब करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो मेरा क्लास तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उनका भी कल्याण हो कुछ। और कहीं अगर लगे कि आपको कि ये सर अगर आप ये बताते तो और भी अच्छा था, तो मैं आपके सजेशन पर पूरी तरह से काम करता हूँ। और शॉर्ट नोट्स भी मैं तैयार कर रहा हूँ अब, कि छोटे छोटे जो होते हैं ना वो मैं आप लोगों को रील्स के माध्यम से भी बता सकूँ। डेफिनेशन जो होता है तो उससे भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स भी है तो वो भी आपको अच्छा लगेगा, तो उसके लिए भी मैं कर रहा हूँ। तो सजेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सुधारता हूँ मैं। और चूँकि घुसा नया हूँ इस फील्ड में, ऑनलाइन इन सब चीज़ों में, तो अभी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो सीखनी बाकी हैं। खुद भी कंप्यूटर टीचर हूँ, लेकिन सब्जेक्ट से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, और प्रैक्टिकल जो दुनिया है ना उससे मैं अभी कनेक्ट होना शुरू हो रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आप लोगों का एकदम नज़दीक आ चुका है आप लोगों का। बस अब बैटल में कूदने का दिन है, बुधवार से शुरू हो जाएगा, ज़्यादा दिन है नहीं आपके पास। तो जिनके भी सीटें अलॉट हो चुके हैं उन सभी को बधाई है। आप लोग पढ़िए, लास्ट आवर रहिए, और मेरे जितने भी फालतू के बकवास हैं लेसन्स के साथ उनको आप स्किप कर सकते हैं, वो उतने ज़्यादा सुनने लायक मायने नहीं रखता है वो। तो आप केवल अपना सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, टॉपिक पर फोकस कीजिएगा। अभी आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। हाँ, सोमवार से मेरी क्लास शुरू हो रही है C-TET की और BPSC के लिए, स्टेट और BPSC TRE 4 के लिए क्लासेस सोमवार से शुरू हो जा रही है। 2 क्लास एक साथ चलेगा, C-TET का भी चलेगा, क्योंकि C-TET अब कंपलसरी है सभी के लिए। जो टीचर हैं पहले से बने हुए हैं, जो बनेंगे, C-TET और टेट स्टेट वो सबके लिए कंपलसरी है। वो आपने नहीं किया, आपको टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप टीचर हैं बने हुए, और अगर आपने टेट पास नहीं किया, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो CBSE का, आपको नौकरी से रिज़ाइन देना पड़ेगा, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, केवल वही बचेंगे जिनकी नौकरी 5 साल बची हुई है, उनको छूट है। बाकी 5 साल में, अगर 5 साल से अगर आपकी नौकरी एक दिन भी अगर ज़्यादा है ना, तो आपको टेट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है आपके लिए, इससे कोई छूटेगा नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ध्यान रखिएगा, हेल्थ बना के रखिएगा भी। नमस्कार।